कि होम्योपैथ की दवा से मौत हुई है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। तो ये पूरा मामला एक पजल बना हुआ है। तो कई तरह की भ्रांतियां हैं। पूरे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे मौजूद है और वो कहीं से भी जानलेवा नहीं होता है और माफिया अपना प्रतिष्ठा का विषय बना लिए हैं। तो ये सोने पर सुहागा है। होम्योपैथी नीट एंड क्लीन साबित हो। उन्होंने 1000 बार इन सवालों पर सोचा होगा। व्यापक तौर पर नुकसान है मनुष्य जाति का, और वो सूक्ष्म साइंस होम्योपैथ है। इसको पुरानी पैथियों के लिस्ट में रखा गया है। नमस्कार, मैं विमल कुमार। आज हम एक ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं जहां पे अमसारी से हुई घटना से संबंध है। आपको बता दें कि बक्सर जिला में अमसारी गांव में 6 लोगों की शराब पीने की वजह से मौत हो गई थी। प्रशासन इसको कई कड़ी के साथ जोड़ करके देख रही है। यह भी खबर लिखी जा रही है कि होम्योपैथ की दवा से मौत हुई है। कई जगह यह कहा जा रहा है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सफ़ेद रंग का कोई पदार्थ लेने से मौत हुआ है। पूरी तरह से देखा जाए तो ये पूरा मामला एक पजल बना हुआ है। कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मसला है क्या। वहीं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको भी खोल करके मीडिया के सामने नहीं रखा जा रहा है। तो कई तरह की भ्रांतियां हैं। लेकिन यही होम्योपैथ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वह भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी है। उनका कहना है कि इसको कहीं ना कहीं से होम्योपैथ को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पहले से ही होम्योपैथ को निशाना बनाया जाता रहा है, जबकि होम्योपैथ हर समय जब आपदा हो, महामारी हो, उस समय भी कारगर सिद्ध होती है। तो आज होम्योपैथ से जुड़े जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ जाने माने डॉक्टर एसएन सिंह हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो घटना घटी है वहाँ पे उसका होम्योपैथ से क्या संबंध है और ऐसा क्या वजह है कि लोग होम्योपैथ का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत जुड़ने के लिए हम लोगों से। आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सर क्या मसला है? धन्यवाद सबसे पहले तो विमल जी आपको, और सबसे पहले उस शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं अपने तरफ से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। अब बात है कि वहां की जो घटना है उसमें एक जिक्र ये भी आ रहा है कि होम्योपैथिक औषधियों या होम्योपैथी में प्रयोग किए जाने वाले अल्कोहल के चलते ये मौत हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल अपनी नाकामी छिपाने के लिए या तो प्रशासन कर रहा हो या माफियाओं का भी इसमें अहम रोल हो कि ये मत्थे मर दिया जाए होम्योपैथी के। मैं आपको डिस्क्लोज कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि जो एल्कोहल हमारी होम्योपैथ में यूज होता है इथाइल एल्कोहल है और वो कहीं से भी जानलेवा नहीं होता। दूसरी बात, कोई भी औषधि उसमें अगर मिलाई जाती है जो होम्योपैथी से ताल्लुकात रखती है, वो होम्योपैथी से ताल्लुकात रखने वाली औषध मिश्रण के बाद भी वो जानलेवा नहीं होती। तो ये जो प्रशासन का कहना है कि मतलब ये सफ़ेद मटेरियल या फिर लोगों का जो बात आ रहा है, कई जगह खबर भी चल रही है कि होम्योपैथ जोड़ा जा रहा है, क्या लग रहा है इसके पीछे पर्पस क्या है कि होम्योपैथ को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत मुद्दा बन चुका है और सरकार इसको अपना प्रतिष्ठा का विषय बना ली है और माफिया अपना प्रतिष्ठा का विषय बना लिए हैं। तो माफिया अगर सोचते हैं कि ये आसानी से होम्योपैथ वालों के मत्थे बढ़ दी जाती है तो उनके लिए तो ये सोने पर सुहागा है। इसलिए वो भी इस बात को प्रचार करेंगे। हो सकता है कि वो ये भी कहें कि हाँ हमने होम्योपैथी ही मिलाया है, लेकिन जहाँ साइंटिफिकली उसका जांच प्रचार होगा, किसी औषधि का नाम बता दे वो लोग, तो बिल्कुल होम्योपैथी नीट एंड क्लीन साबित होगी। अब सरकार इसमें ये प्रतिष्ठा जुड़ा है कि शराब बंदी है और शराब अगर होम्योपैथ के ठिकाना नहीं फोड़ा जाए तो किसी न किसी पदाधिकारी को बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो अपने पदाधिकारी को बलि चढ़ाने से बचने के लिए और माफिया जो है खुद बचने के लिए, ये दोनों अगर एक होम्योपैथी जैसी चीज़ अगर बलि चढ़ जाती है तो उनको तो और अच्छी बात है। इसलिए होम्योपैथ को निशाना बनाया जा रहा है। सर, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल का जिक्र कर रहे थे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि इथाइल अल्कोहल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या मिथाइल अल्कोहल से क्या नुकसान हो सकता है और क्या यूजेबल है कि नहीं? हाँ, बहुत ही आपने ये सजिंदा सवाल उठाया है। पहले तो इथाइल एल्कोहल का जो मिश्रण है इसको एक्सेप्ट मैं नहीं किया हूँ। इसको एक्सेप्ट एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक फाउंडर होम्योपैथ के हनीमैन साहब ने किया है। उन्होंने 1000 बार इन सवालों पर सोचा होगा कि इसके दुष्प्रभाव क्या है। बावजूद इसके ये जब होम्योपैथ में नहीं यूज होता था तब भी इथाइल एल्कोहल को पीने के लिए और दवाओं में इस्तेमाल के लिए
इसको वांछनीय घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये किसी की मोनोपोली नहीं है। एक साइंटिफिक रिसर्च के बाद हुआ कि इथाइल एल्कोहल कहीं से भी इंजूरियस नहीं है। तो इथाइल एल्कोहल कहीं से भी इंजूरियस नहीं है और इसीलिए इथाइल एल्कोहल को हनीमन साहब ने भी चुना, क्योंकि इथाइल एल्कोहल का एक और ये भी गुण है कि औषधियों के गुण को कहीं भी ये परिवर्तित नहीं करता, प्रभावित नहीं करता और लंबे दिनों तक उनको संरक्षित रखता है। इसलिए उन्होंने इथाइल एल्कोहल को चुना। इसलिए इथाइल एल्कोहल जो है वो कहीं से भी जानलेवा नहीं है। अब आती है मिथाइल एल्कोहल की बात। जैसे ही कन्वर्जन मिथाइल एल्कोहल में आता है वो बिल्कुल डेंजरस है, वो जानलेवा है। इसीलिए उसका यूज जो है इंटरनल नहीं होता है, सिर्फ एक्सटर्नल यूज होता है। कहीं दर्द होता है तो उस पर मलने के लिए या उन औषधियों को मिलाने के लिए, रंग रोगन पेंटेड के लिए, इंटरनल यूज के लिए वो डेंजरस है, वो खतरनाक है और उसके उपयोग से आदमी मर सकता है, अंधा हो सकता है, ब्रेन पैरालाइज कर सकता है, उसकी सुनने की शक्ति जा सकती है, उसके आंतों से खून का रिसाव हो सकता है, उसके मल द्वार से खून का रिसाव हो सकता है। बहुत से सिम्टम आ सकते हैं जो संघातिक हैं, जो जानलेवा है, जिनको बचाना मुश्किल है। तो ऐसी घटना जहाँ भी होती है वहाँ इथाइल एल्कोहल सेफ है सर, और मेरी होम्योपैथी भी सेफ है। सर एक आखिरी सवाल आपसे है कि हम लोग आप बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे होम्योपैथ के बारे में, लेकिन हम लोग शुरू से देखे हैं कि एक क्रेडिबिलिटी जो होना चाहिए होम्योपैथ को लेकर के, जो विश्वसनीयता होना चाहिए, वो एक आम जनता में नहीं हो पाता है, या फिर कई बार इसको किस तरीके से अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है जी। और अभी आप खुद बता रहे थे कि कोविड में, और हम लोग ने भी देखा कि कई लोग जो है आपकी दवाई ले रहे थे, भरोसा कर रहे थे, तो ऐसा क्यों है सर समाज में? हाँ सर, ये भी आपने सवाल वाकई बहुत लाजवाब किया है। मैं आपको बता दूं कि इसके दो कारण हैं, इंटरनल कारण, एक्सटर्नल कारण। इंटरनल कारण क्या है कि होम्योपैथ में खुद भी अभी भी प्रतिभावान छात्रों की कमी है। वो आज भी उनका फर्स्ट चॉइस जो है एलोपैथी है, आयुर्वेद है, और तीसरा चॉइस जो ये है, तो आप समझिए कि सारी टैलेंसी तो उधर गई, कम टैलेंसी इधर आई। तो कम टैलेंसी इधर आई, बावजूद इसके ये साइंस इतना माने सटीक है कि ये कम प्रतिभावान भी उनके उतने प्रतिभावान के टक्कर दे देते हैं। अब दूसरा कारण क्या है कि जैसे ये पैथी जब जन्म ली तो चिकित्सा विधा पर एलोपैथ के माफियाओं का वर्चस्व हो चुका था। तो उस समय इसमें ऑर्गेनल का फार्मूला 2 हमारे हनीमन साहब ने लिखा है कि चिकित्सा का मतलब है सिंपल, है ना, और परमानेंट। तो सिंपल मतलब बिल्कुल ऐसा हो कि इसमें हावी जबी न हो, बड़े उपकरणों का इस्तेमाल न हो, बड़ी सरलता से अगर चिकित्सा हो जाए, वो एक परफेक्ट चिकित्सा पद्धति होगी। तो इसमें हवी जबी जो नहीं है, आर्गुमेंट्स का जो यूज़ नहीं है, तो आप समझिए कि बहुत से बाज़ार के जो हवस है कमाई की, उनकी पूर्ति नहीं इसमें हो पाती है। इसलिए इसका प्रचार प्रसार न हो तो वो उनके लिए अच्छा है, और इसीलिए वो इसके दुष्प्रचार में लगे रहते हैं, और वो दुष्प्रचार ही एकमात्र कारण है जो अभी तक जनता के बीच ये उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई। हमारे केंट साहब लिखे हैं कि मात्र 20% ही होम्योपैथ का उपयोग हो पाया है। तो जब मात्र 20% ही उपयोग हो पाया है, इसीलिए उतना व्यापक रूप नहीं ले पाई, और व्यापक रूप नहीं लेने से सर व्यापक तौर पर नुकसान है मनुष्य जाति का, क्योंकि ओमिक्रॉन जो एक ऐसा आया है विषाणु जिसको मारने के लिए एक सूक्ष्म साइंस की ज़रूरत है, और वो सूक्ष्म साइंस होम्योपैथ है, जिसको बड़ी चतुराई से इसको पुरानी पैथियों के लिस्ट में रखा गया है, जबकि इसकी ये पैदा हुई है होम्योपैथ के एलोपैथ के नाकामियों के गर्भ से। तो ये हैं डॉक्टर एस एन सिंह, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्योपैथ मिशन से जुड़े हुए हैं, और इनका साफ कहना है कि शुरू से एक जो दबदबा है अंग्रेजी दवाओं का या फिर आयुर्वेद का, उस वजह से होम्योपैथ को कम आंका जाता है। और दूसरा एक जो मसला जो शराब प्रकरण हुआ है, इसमें इनका साफ कहना है कि अगर हम लोग इथाइल अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं तो उसके अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन मौत रेयर होता है, नहीं हो सकता है लगभग। प्रशासन इस पूरे मुद्दे पर खुलासा नहीं कर पा रही है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है। सबके सामने जो समस्या है कि ये मौत कैसे हुई है, इसका रहस्य पर पर्दा न उठे, इसी को लेकर के होम्योपैथ को निशाना बनाया जा रहा है, और बड़े बड़े माफियाओं को और प्राधिकारियों को बचाया जा रहा है। Thank
Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.